तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान इस हद तक बढ़ती हुई कशीदगी के पीछे सबसे बड़ी वजूहत क्या है। तो नंबर एक पे तो है कि कोई क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा होंगे वही कंट्री दुनिया में अपना सिक्का अपनी बात मनवा पाएगा। जो वेनेजुएला के पास 17% दुनिया का कोई रिसोर्स नहीं है, कोई वेनेजुएला में है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऑलरेडी वेनेजुएला में काम कर रही हैं अमेरिका की और दूसरे कंट्रीज की। लेकिन जहां पर अब एक मसला ये पैदा होता है अमेरिका के लिए कि अमेरिका में रशिया और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हद तक बढ़ चुका था। अर्जेंटीना के जो वेनेजुएला है वो लातिन अमेरिका में आता है और लातिन अमेरिका जो है वो अमेरिका से नीचे की तरफ आता है, यानी कि ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया के साइड पर। ये जितना भी एरिया है इसमें थियोडोर रूजवेल्ट के मुताबिक 18वीं सदी का जो एक पॉलिटिशियन था, कह रहे हैं क्या सदर था अमेरिका का, उसका ये डॉक्ट्राइन थी कि डॉक्ट्राइन मनरो डॉक्ट्राइन ऑफ मनरो के मुताबिक उसका कहना ये था कि अमेरिका की खतरे की घंटी है तो कोई भी यूरोपियन कंट्री, रशिया, चाइना या कोई भी दुनिया से बाहर से आकर इस लैटिन अमेरिका पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता। दुनिया की ये एक खुशी का पॉइंट है इस अमेरिका की जमीन के साथ जो लगता है। बाकी जितना भी एरिया है कनाडा वो भी मजबूत कंट्री है और मैक्सिको वगैरह के तमाम जितना भी एरिया है ये एक खुशी का रास्ता है और अमेरिका की सोवरेनिटी इस तरह से खतरे में पड़ सकती है। तो इसी वजह से अमेरिका किसी भी कंट्री को बाहर से रशिया, चाइना या यूरोप को इस तरफ लातिन अमेरिका की तरफ अपने पाँव घुमाने नहीं देता। और इसी वजह से जब लातिन अमेरिका के एक कंट्री जो वेनेजुएला ने अपना दबाव ज्यादा रशिया और चाइना की तरफ करना शुरू किया तो अमेरिका ने अपने ताकत का इस्तेमाल करके वेनेजुएला के सदर और उसकी वाइफ निकोलस मडोरो और उसकी वाइफ को उठा दिया और अपनी न्यूयॉर्क की जेल में ब्रुकलिन जेल में कहते हैं शिफ्ट कर दिया है। अब तक की खबर के मुताबिक है तो उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर हाईलाइट होती है कि वियतनाम और चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है ये। वियतनाम पर चाइना कहता है कि हमारा हक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन फिर भी चाइना इस हद तक बढ़कर वियतनाम के ऊपर अटैक नहीं करता और अपनी फौजें नहीं उतारता वियतनाम में। ना कि देखा जाए तो चाइना जो है उसकी फौजें वियतनाम की इस वक्त बहुत ज्यादा है और बहुत पावरफुल फौजें हैं। अभी 2025 के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में अगर कहें तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मशकें भी की गई चाइना की तरफ से और वियतनाम काफी ज्यादा भी हो चुका था इस मशकों की वजह से। तो सिर्फ रशिया का अटैक होना यूक्रेन पर पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर जिस तरह यूक्रेन के साथ करे होते हैं रशिया पर अटैक करवाते हैं अपने मिसाइल देकर, तो ये साबित होता है कि ये कंट्री वाकई मजबूत है और इनके ऊपर इंफ्लुएंस बनाए रखने के लिए यूक्रेन पर अपना हर किस्म की हद क्रॉस करते हैं यूरोप और अमेरिका का। तो इसी तरह से अब बहुत ज्यादा पेचीदा सूरत हाल बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ कोलंबिया के सदर को भी बहुत ज्यादा थ्रेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इसका कहना है कि बीमारी में मुब्तला इंसान कोलंबिया को खिला रहा है और कोलंबिया आजाद होना चाहिए, चाहे जो भी कह दें। लातिन अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं अमेरिका का किसी भी तरह का उन पर डिस्प्यूटेड दावा नहीं कि ये हमारे कंट्री है, लेकिन वो अपनी सोवरेनिटी रखते हैं। तो लेकिन फिर भी अमेरिका उनके ऊपर अटैक करे और खुला इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ की बेसिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है और कोई भी कंट्री इस पर एक्शन नहीं लेता अमेरिका के खिलाफ यूरोप में लगाए तो लेकिन दूसरी तरफ बहुत से कंट्री है कोई मजम्मत तो करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। तो देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।